नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी तकरीबन 70% से ऊपर है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि इसकी एक्यूरेसी 80% है 90% है। मैंने इसको खुद ट्राई करता हूं, मैं इसके ऊपर खुद ट्रेड भी लेता हूं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसकी एक्यूरेसी 70% तक है। ठीक है, और अब अगर आप अच्छे से प्राइस एक्शन को और भी फॉलो करोगे तो इसकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर हो जाएगी, लेकिन 70% से कम नहीं रहेगी। और स्टॉप लॉस इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा रहेगा हमारा, और बहुत ही कम स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और टारगेट हमेशा इसके अंदर लंबा ही मिलता है। बिल्कुल ये एक स्विंग का ट्रेड, अपनी एक स्विंग की स्ट्रेटेजी, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बहुत से दिन हो गए मैं आपके लिए लर्निंग के वीडियो भी नहीं ला रहा हूँ, और जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो भी मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी थोड़ी क्या है कि फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, पापा का भी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, लेग फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ सही है। तो जैसे ही दिवाली खत्म होती है, दिवाली के बाद में अपन वापस से यूट्यूब पर लाइव आना शुरू करेंगे, और जो भी मेरे ट्रेड्स है वो आपको वापस से मैं शेयर करना शुरू करूंगा। और दोस्तों दिवाली के बाद में आपके लिए एक स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री स्ट्रेटेजी है। जैसे ही अपन लाइव में आएंगे तो एक प्राइवेट क्लास मैं लूँगा, मैं आपको टेलीग्राम में उस क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, और अपन जो भी फैमिली मेंबर्स है वो साथ में मिलके उस स्ट्रेटेजी को सीखेंगे। जो स्ट्रेटेजी हम सीखेंगे उसकी एक्यूरेसी तकरीबन 85% रहेगी। आप उसके अंदर जो चाहे मन चाहे लोट आप लगा सकते हो, आप उसको आराम से बैक टेस्ट भी कर सकते हो। एकदम खतरनाक स्ट्रेटेजी है, और उसके लिए मैं आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, और वो स्ट्रेटेजी किसी को भी पता नहीं है, मेरे को पता है, और उसके बाद में आप लोगों को पता चलेगी। बिल्कुल हम प्राइवेट में वो स्ट्रेटेजी लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो ये एक प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी है, और इसके अंदर हम एक पैटर्न को सीखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ। तो मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है, जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, वो रिपीट होते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा हूँ। ठीक है, इसकी कोई वजह है, मैं यहाँ पर निफ्टी का नहीं खोल रखा, और बल्कि अक्सर हम निफ्टी के ही ट्रेड पर बैक टेस्टिंग करते हैं, निफ्टी के में ही अपन ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी ना बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा बनती है, तो इसी वजह से मैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा हूँ। तो देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं इस स्ट्रेटेजी को सीखने। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का नाम है पाइप फॉर्मेशन। ठीक है, इसको अपन पाइप फॉर्मेशन बोलते हैं। तो देखो इसके अंदर होता है क्या। इसके अंदर होता यह है कि मार्केट बिल्कुल एकदम लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, एकदम शांत तरीके से एकदम चुपचाप चलता रहता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर जब ऑपरेटर्स को और भी, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो मार्केट को नीचे कौन लेके आ रहा है? सेलर लोग। ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में सेलिंग होने की वजह से मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। तो मार्केट में सेलिंग करने के लिए बायर की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब कोई बाय करेगा तभी तो बड़ा प्लेयर सेल कर पाएगा। तो यहाँ पर जो ये लैग्स आ रही है ना, ये वाली लैग, इनमें देखो यहाँ पे जो ये लैग आ रही है ना, यहाँ पर सब लोग बाय कर रहे हैं और बड़े प्लेयर यहाँ पर सेल मार रहे हैं। इन लैग्स में सब लोग बाय कर रहे हैं, बड़े प्लेयर यहाँ पर सेल मार रहे हैं। तो जब यहाँ पर एंड में जाके यहाँ पर जब ये किनारा आ जाता है ना, यहाँ पर जो ये वाला टॉप आ जाता है, यहाँ इस लैग आ जाती है, तो इसमें बायर इतने बहुत ही कम बच जाते हैं। तो उसकी वजह से बड़े प्लेयर क्या करते हैं ना, कि लोगों को एकदम फोमो में लाते हैं कि देखो भाई मार्केट निकल रहा है, इतना अच्छा ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लो। तो वहां पर वो सब लोगों को बाय करवा के खुद यहाँ पर सेल मार देते हैं, और वहां से फिर एक बड़ी सी रैली शुरू हो जाती है। तो यही एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पर चुपचाप आ रहा था, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पर ये लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पर चुपचाप आ रहा था, और अचानक से देखो ये हमारी पाइप फॉर्मेशन कैंडल है। ठीक है, ये अचानक से हाई वोलेटिलिटी कैंडल बनेगी, मतलब एकदम एंगल्फिंग, मारूबुजू कैंडल बोलो या एंगल्फिंग बोलो, इन दोनों में से कोई भी एक कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, वो कैंडल अचानक से बनेगी। ठीक है, लोअर, यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, और ये लोअर लो बनाने के लिए इसको यहाँ पर जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये नहीं गया, थोड़ा सा किया आया, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो यहाँ पर आया, और अचानक से सबको यहाँ पर बाय करवा दिया इसने। सब लोगों ने बाय किया, और बड़े प्लेयर ने यहाँ पर सेल मारा, और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। अब देखो हमें यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है। पहली एंट्री तो हमारी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इसी जगह पर हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल क्लोज करती है, हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और जो इस कैंडल का हाई है वहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अगर इसका स्टॉप लॉस बड़ी ही कैंडल बन गई है तो आप इसके हाफ का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। जो ये कैंडल बनी है ना, इसके हाफ का, यहाँ पर ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आपने इसके हाफ का स्टॉप लॉस ले लिया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे 140 पॉइंट का हमारा टारगेट। 1:2 का ही टारगेट लेना है हमें, 1:1 का नहीं लेना। बस 1:1 में अगर आप 2 लोट से ट्रेड करो, मान के चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बस एक लोट आपको 1:1 पे निकाल देना है और बाकी को लोट को 1:2 पर ही आपको निकालना है। ठीक है, पहले बिल्कुल भी नहीं निकालना। पहली एंट्री तो हमारी ये होगी। दूसरी एंट्री हमें कब लेनी है? जब जो ये कैंडल बनी है तो इसमें यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, ये एक रेजिस्टेंस जोन सा बनाया है इसने। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस पर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड राइट कर देता हूँ, स्टाइल में जाके एक्सटेंड राइट। ठीक है, तो जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के जोन पर जाएगा तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा रहेगा और बड़ा टारगेट हमारा रहेगा। ठीक है, वापस से मार्केट एकदम डाउन साइड में चल रहा था, एकदम हाई वोलेटिलिटी कैंडल ऊपर बनी और हाई वोलेटिलिटी कैंडल ही नीचे आनी चाहिए। हाई वोलेटिलिटी कैंडल ऊपर जानी चाहिए और हाई वोलेटिलिटी कैंडल ही नीचे आनी चाहिए। बिल्कुल सेम सिनारियो बना यहाँ पे भी। बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा बनता है, तो जो भी ये बड़ी कैंडल बनी है उसके 50% का हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी कैंडल के 50% का हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, और नीचे कैंडल क्लोज करिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाली बनी और यहाँ पे ये हाई पे 80 पॉइंट का हमारा एसएल है और 160 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें बिल्कुल 1:2 मिल गए। 1:2 से कम का टारगेट हमें नहीं लेना है। बिल्कुल डिसिप्लिन में बेटर, जहाँ पर आपने एंट्री ले लिया ना, चुपचाप बैठे रहना है आपको, बिल्कुल भी स्टॉप लॉस को कहीं पर भी नहीं लाना। या तो आपको स्टॉप लॉस लेना है या आपको टारगेट लेना। ठीक है, बिल्कुल चुपचाप से बैठे रहना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1:1 ही मिला और निकल गए, नहीं। आपको 1:1 में एक लोड निकालना, बाकी के लोड को आपको होल्डिंग पे रखे रखना है। ठीक है, आपको बस इस पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो ये पैटर्न बना है इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। ठीक है, एक और ट्रेड बनता है, आप इसके यहाँ पर इसकी 50% पर भी जाके ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं लेना, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम है। और अब एक हमारा ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ये वाला। ठीक है, अब जब भी मार्केट यहाँ पर जाएगा हम लेंगे। और अभी अपन नीचे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बीच में ये कैंडल आ गई है तो आप इसको नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बीच में ये कैंडल आ गई है ना तो इसको आपको नहीं लेना है। बीच में कोई भी कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में कोई कैंडल है तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर देखो फ्लो में गया है और फ्लो में ही आया है। ठीक है, देखो पैटर्न को समझने में आप गलती कर जाओगे, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। फ्लो में गया है और फ्लो में ही आया, तो ये हमारा कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो इस पैटर्न में क्या है, मार्केट बिल्कुल शांति से आया था और लोअर लो के लिए जा रहा था। कैंडल देखो रेड बन रही थी और रेड के बाद में ग्रीन बनी थी। ठीक है, मार्केट देखो ये कैंडल नीचे है, ये कैंडल नीचे, सबको लग रहा था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ऐसे यहाँ तक का टारगेट लेके बैठे थे और ये अचानक से गई है। तो इसको समझना, गलती कर बैठोगे आप यहाँ पे। यहाँ पर भी देखो मार्केट नीचे के लिए आ रहा था, यहाँ तक नीचे आ गया था, फिर ऊपर गए थे इस तरीके से। तो पहले नीचे आना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए, और इसी का उल्टा अपन डाउन साइड के अप साइड के लिए ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका था। ठीक है, फिर ऊपर गया नहीं, एक ही कैंडल ऊपर गई, फिर ऐसे ये भी नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ये नहीं, बिल्कुल बीच में कैंडल है, बहुत ही कम बनता है, पूरी कैंडल खाई नहीं है, ये भी हमारा पैटर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर गया था। ठीक है, लेकिन ये एक ही कैंडल बनी है, बिल्कुल 2 कैंडल तो हमें कम से कम चाहिए, कि ऐसे 2 कैंडल चाहिए हमें यहाँ पे, कि लोगों को लगे कि हाँ मार्केट ना ऊपर की तरफ एक हाई राई बनाने के लिए जा रहा है। ऐसे ऐसे 2 कैंडल बननी चाहिए, लोगों को लगे कि हाँ हाई राई बनाने के लिए मार्केट जा रहा है, मतलब ट्रैपिंग होनी चाहिए मार्केट में। यहाँ पे देखो आप, लोगों को लगा था ना कि हाई राई के लिए जा रहा था और एक साथ बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ से गिर गया। ठीक है, पूरी कैंडल को खा गया। लेकिन अब यहाँ पे फिर से आप वही गलती कर बैठोगे। यहाँ पर ये कैंडल बिल्कुल भी इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए, जो ये कैंडल है इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए। ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ कहीं पर ही होनी चाहिए थी, इस जगह पर ही होनी चाहिए थी। ठीक है, तभी ही हम इस पैटर्न को मानते। तो अगर इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हो गई है तो हमारा ये कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई बना हुआ है क्या, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर नहीं बना हुआ है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर ये बना हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, बिल्कुल मार्केट यहाँ पर लो बनाने के लिए इस तरीके से आ रहा था और एक साथ बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड लेंगे इस जगह पे, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर आएगा तब, और यहाँ पर तो हम ले ही लेंगे इस जगह पे तो। ठीक है, और 50% का हमारा एसएल रहेगा, 50 पॉइंट का हमारा एसएल है। ठीक है,
और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर आप देखोगे, एक ये, बस ये थोड़ी सी कैंडल ज़्यादा बड़ी बन गई है। यहाँ पे देखो मार्केट बिल्कुल एकदम लो बनाने के लिए आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, और अचानक से बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हमारा ये बन जाएगा। पहले मैं आपको ये वाले समझा देता हूँ। हमने ये 2 रेजिस्टेंस बनाए थे ना, ये वाले। ठीक है, ये देखो, एक रेजिस्टेंस ये बनाया था, एक रेजिस्टेंस ये बनाया था। क्या ये हमारे काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टच करा, मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक आया। ठीक है, काम करा है हमारा ये। ठीक है, अब हमारे जो नए लेवल्स कौन कौन से बने हैं यहाँ पर, एक ये वाला बना है। ठीक है, और ऊपर अपन एक और देख लेते हैं, एक ये वाला बनेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम पूरा हो चुका है। ठीक है, एक ये वाला हमारा बना हुआ है। हाई वोलेटिलिटी कैंडल नीचे आई, हाई वोलेटिलिटी कैंडल ही ऊपर गई है। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और इसके 50% पर एसएल के साथ में एक ट्रेड हमारा ये बन जाएगा। तो एक 1:1 का टारगेट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आज की तारीख कितनी है, आज की तारीख है 30 अक्टूबर। अब मार्केट में ये एक लेवल तो ये पड़ा हुआ है 51,375, और एक लेवल ये पड़ा हुआ है 51,609। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये ट्रेड लेंगे। एक ये वाला है। ठीक है, एसएल बिल्कुल इसी के नीचे रहेगा, और एक ये वाला ट्रेड है। ठीक है, ये 2 ट्रेड हमारे। ठीक है, ये हम ले लेंगे। ठीक है, ऊपर देखो हाई वोलेटिलिटी कैंडल नीचे गई है, हाई वोलेटिलिटी कैंडल ये ऊपर गई है। इसको मत देखना आप, ये बिल्कुल इस कैंडल के यहाँ तक भी नहीं आई, कम से कम यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन ये यहीं पर रह गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल मार्केट ने सबको बेवकूफ़ बनाया था, लो बनाने के लिए आ रहा था और एक साथ खा गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो हमारा ट्रेड ये हो ही जाएगा, और दूसरा ट्रेड हमारा ये इसके लो पर हम ले लेंगे। ठीक है, और पहला ट्रेड तो हमारा ये हो ही जाएगा इस जगह पे। ठीक है, और इसके 50% पर हमारा ऐसा होगा। ठीक है, और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, और फिर दोबारा यहाँ पर ये आया था, तो ये तो हमारा हो ही चुका है। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉफिट में जा ही चुका है ये ट्रेड तो। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एकदम ये लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, और ये लोअर है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा था, नहीं बनाने के लिए जा रहा था ना, लेकिन बना तो नहीं पाया ना। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पता अच्छा था क्या था, कि ये इस हाई पर बनता ना पैटर्न और भी अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा सा बीच में बन गया पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल इसके टच होने पर ले सकते थे ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये वाला हम इस तरीके से ले सकते थे, और 1:2 का हमारा टारगेट ये हो भी जाता, हमें आराम से मिल जाता। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से रिस्की ट्रेड होते हैं, तो थोड़ा अवॉइड भी कर दिया करो इनको, ऐसे को। ठीक है, यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी करने नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पर भी अपना एक ट्रेड बनता था, लेकिन एक गैप डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपना कोई नहीं है, और मेरे को नहीं पता कि 1 मिनट में किस तरीके से काम करता है। ठीक है, 5 मिनट का मेरे को पता है कि 5 मिनट में ये अच्छे से काम करता है। ठीक है, और बाकी टाइम फ्रेम्स का मुझे पता नहीं है। ठीक है, और जो मैंने आपको ये लाइव मार्केट में बताया, ठीक है, कोई भी ऐसा हुआ नहीं है, बहुत ही कम ऐसे होते हैं, ना के बराबर इसके अंदर ऐसा होते हैं। ठीक है, ना के बराबर, इतनी ज़्यादा एसएल बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि एक ट्रैपिंग की स्ट्रेटेजी है, तो उस वजह से बहुत ही कम एसएल इसके अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना, और जो ये पैटर्न्स बने हुए ना, इन दोनों का स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना और कहीं पे चिपका लेना, और जैसे ही ये पैटर्न्स बनेंगे आपको वहीं पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।